नमस्कार, एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। निर्भया के दोषियों की फांसी टल गई है। बता दें कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होनी थी। सतना में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे 6 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्ची की मौत की जांच के कलेक्टर ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। शिवपुरी के अमोला में बारिश से बचने के चक्कर में महिला की जान चली गई। दरअसल बारिश से बचने के लिए महिला कंटेनर के नीचे बैठ गई और ड्राइवर ने बिना देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे महिला की जान चली गई। जबलपुर हाईकोर्ट नगरीय निकायों के परिसीमन को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से तत्काल जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार 22 जनवरी को जवाब पेश करे। नरसिंहपुर के किसानी वार्ड में सुबह पानी भरने को लेकर नगर पालिका के प्राइवेट कर्मचारी को जमकर पीट दिया गया। दरअसल किसानी वार्ड में लगी मोटर खराब होने से वाटर सप्लाई बंद हो गई थी, जिसके चलते नगर पालिका ने पानी टैंकर यहां भेज पानी सप्लाई कराई और उसके साथ गए कर्मचारी की ड्यूटी पानी के वितरण में लगाई गई। इसी दरमियान वार्ड के 2 लोगों ने पहले पानी भरने को लेकर कर्मचारी के साथ मारपीट की। उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एसिड की खुले में बिक्री पर नियंत्रण को जरूरी बताया और एसिड अटैक की घटनाओं पर रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में कर्ज माफी के तीसरे चरण को लेकर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र में संविधान के 126वें संशोधन का अनुसमर्थन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही SC/ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित हो गया। राजनांदगांव में टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ हुई। टोल प्लाजा के बैरियर और सामानों की भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। कोरबा में शहरी सत्ता संग्राम के बाद अब पंचायती राज की लड़ाई है। शहरी राजनीतिक उठापटक के बाद गहमा-गहमी का माहौल पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। नेताओं को ग्राम चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जिला और जनपद ही नहीं, अब सरपंच और पंच पद के लिए भी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच द्वंद्व छिड़ गया है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जगदलपुर में बस्तर जिला ओलंपिक संघ के बैनर तले आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी आखिरी चरण में है। रायपुर समेत प्रदेश में पारा चढ़ चुका है, जिसके कारण ठंड थोड़ी कम हुई है। वहीं औसत तापमान में भी 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। राजधानी रायपुर का औसत तापमान 13.7 डिग्री है, लेकिन तापमान बढ़कर 15.8 डिग्री पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने फिर वास्तु दोष की आशंका जताई। भार्गव ने कहा कि मौजूदा विधायक का निधन चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों पर मानसिक और शारीरिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब में कहा कि अगर विधानसभा में वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। विशेष सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले पर आज डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी, यानी सिंधिया समर्थक मंत्रियों का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। वहीं डिनर को लेकर बंगले पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब पान के किसानों को राहत राशि मिलेगी। वहीं फसलों की बर्बादी पर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि भी बढ़ा दी गई। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निवाड़ी जिले के नए पद भी स्वीकृत किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से पहले ही बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अजीत जोगी ने भी विधानसभा से वॉकआउट किया। एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने एक दिन के लिए विशेष सत्र का विरोध करते हुए इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया और पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष का कहना है कि 1 साल में राज्यपाल का 2 बार अभिभाषण नियमों के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान भोपाल पुलिस ने नई पहल शुरू की, जहां बाइक सवारों को हेलमेट नियम का उल्लंघन करने वालों से
100 शब्द का निबंध लिखवाया जा रहा है। निबंध का विषय है कि मैंने सवारी करते हुए हेलमेट क्यों नहीं पहना था। सतना में चरखी घाटी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 16 यात्री घायल हो गए, जिसमें 3 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। होशंगाबाद में रेलवे की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी महिला आ गई। बड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने महिला को उतारा। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन में हाथ लगने के कारण यह हादसा हुआ। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। राजगढ़ में एक होटल के स्टोर रूम में आग लग गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि अब तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। ग्वालियर के झांसी रोड थाना के लभेड़पुरा में हवलदार के बेटों की गुंडागर्दी देखने को मिली। पुरानी रंजिश की वजह से पड़ोसी की बाइक पर अपना गुस्सा उतारा और लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। वहीं इस दौरान पीड़ितों ने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई। इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। धार के सागौर थाना इलाके के पिपलिया के पास बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी से 10 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात लूट लिए। इस मौके से और फरार हो गए। बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ भी की और चंदन सोनी की पिटाई भी की। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। भिंड जिले के मिहोना निवासी एक युवक का मुंबई में फर्जी खाता खोलकर उसमें 1 अरब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जाने का मामला सामने आया। रवि गुप्ता नामक युवक को इस बात की जानकारी तब लगी जब उसके मेल पर इनकम टैक्स द्वारा 3 करोड़ 49 लाख रुपए टैक्स जमा करने का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया। अब यह युवक इधर उधर भटक रहा है, चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। दमोह में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। क्रॉसिंग के दौरान अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने फिल्म तान्हाजी के 4 शो फ्री कर दिए। गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सागर के गढ़ा कोटा के गणेश टॉकीज में आप फ्री में फिल्म देख सकते हैं। वहीं उन्होंने लिखा कि यह फिल्म राष्ट्रभाव से ओतप्रोत है। गुना के कैंट थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में अज्ञात बदमाशों ने देर रात तकरीबन 13 से ज्यादा संस्थानों के ताले चटका दिए। चोरी की इस वारदात के बाद जहां व्यापारी काफी आक्रोशित है, तो वहीं पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में डूबे बच्चे की तलाश अब तक नहीं हो सकी है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू अभियान जारी है। कल नहाने के दौरान 5 बच्चे घाट पर डूब गए थे। इसमें से 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था, जबकि 2 का पता नहीं चल पाया है। जबलपुर नगर निगम के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पर सियासत तेज हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से जबलपुर निगम के 79 वार्डों को बढ़ाकर 82 किए जाने को लेकर हो रहे परिसीमन को बीजेपी ने गलत ठहराया। बीजेपी की ओर से इस आशय के साथ एक आपत्ति भी जिला प्रशासन में दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि वार्डों का विस्तारीकरण सियासत से प्रेरित है। छतरपुर में माफिया मुक्त बनाने के लिए बनाई गई एंटी माफिया टीम की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। गौरतलब है कि जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और अतिक्रमण को हटाने जिला प्रशासन ने एंटी माफिया टीम तैयार की थी, जिसके बाद छतरपुर में कई जगह प्रशासन की ओर से ऐसी जमीन चिन्हित की गई जहां भूमाफियाओं की ओर से। अब चिकित्सक पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। एक और जिला अस्पताल सूरजपुर में चिकित्सीय सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं डॉक्टरों की हड़ताल मरीजों को परेशान कर रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के सभी 5 संभागों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें से बस्तर और रायपुर संभाग का दौरा पूरा हो चुका है और अब 17 जनवरी को दुर्ग संभाग के दौरे पर ठाकुर राम सिंह रहेंगे। वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कमिश्नर, आईजी और एसपी कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता 4 रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल करेंगे। पंच पद का मतपत्र सफेद, सरपंच पद का मतपत्र नीला, जनपद पंचायत सदस्य का मतपत्र पीला, जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र रंग गुलाबी होगा और इन सभी 4 पदों के लिए करीब 5 करोड़ मतपत्रों को छपवाया जा रहा है। कवर्धा में गांव की सरकार बनाने के लिए घमासान जारी है। प्रत्याशी अपने अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वह खुद को दूसरे प्रत्याशी से बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को अधिकृत नहीं किया है।
चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में त्योहार के जैसा माहौल है। कहीं पर राउत नाचा, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं पर लोक रंग की छटा बिखरी है। प्रत्याशी ग्रामीण मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी तो 2 कदम आगे आकर घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। रायगढ़ में एक प्रेमी ने मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रेम का इजहार किया। टावर में चढ़कर अपने प्रेमिका से कह रहा था, तुम नहीं मिली तो कूदकर जान दे दूंगा। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी 112 को दी। इस प्रेमी का नाम पुरुषोत्तम भारद्वाज बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद प्रेमी को पुलिस ने 100 फीट टावर से नीचे उतारा। रायपुर में अवैध शराब पर डीजीपी सख्त हो चुके हैं। अवैध शराब के मामले में 24 घंटे के अंदर रायपुर रेंज के आईजी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रायपुर रेंज में अवैध शराब पर निगरानी के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट पर आईपैड लगाने का विपक्ष ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मॉनिटरिंग हो रही है। गर्भगृह में डिवाइस का उपयोग नहीं किया जा सकता। पेपरलेस सिस्टम लागू करने के लिए आईपैड लगाया गया है। बढ़ते हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद आईपैड निकाला गया। कोरबा में सरकार के आदेश का विरोध हो रहा है। प्रदेश भर के डॉक्टरों ने 2 शिफ्ट में ओपीडी सेवा शुरू करने का विरोध किया, जिसके बाद इमरजेंसी सेवा ठप हो गई। सभी सरकारी अस्पताल के सामने विरोध हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। गुना में कृषि उपज मंडी में चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक साथ 10 संस्थानों के ताले टूटे मिले। संजीव ट्रेडर्स समेत अन्य संस्थानों के ऑफिस में 5 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठने लगे। रायसेन के किसान ने एक ऐसी मशीन का इजाद किया है जो खेत में खाद डालने के काम आती है। जी हां, कक्षा 11वीं पास छात्र ने मात्र 300 रुपए की लागत से ऐसी देसी जुगाड़ मशीन का आविष्कार किया। किसान ने बताया कि फसलों में खाद डालने में काफी दिक्कत होती थी। झुककर खाद डालने में कमर दर्द होता था। साथ ही पत्तियों में खाद पड़ने से पत्तियां भी गल जाती थीं। इस मशीन के आविष्कार से अब खाद फसल के नीचे हिस्से में गिर रहा है। छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कबाड़ हो चुके 108 एम्बुलेंस की बजाय जल्द ही नए एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ती दिखेगी। 26 जनवरी के आसपास पहले 120 नए एम्बुलेंस, मार्च तक सभी 300 नए एम्बुलेंस प्रदेश की सड़कों पर होंगे। खराब और कंडम हो चुके एम्बुलेंस के कारण प्रदेश में इमरजेंसी का हाल बुरा होने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य अमला हरकत में आया। छत्तीसगढ़ में संविलियन से वंचित शिक्षा कर्मियों के सामने वेतन के लाले पड़े हुए हैं। 2-2 महीने से बहुत सारे शिक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश ब्लॉक में इस तरह की समस्या है। अभी तक नवंबर का वेतन भी नहीं मिल पाया है, जिससे शिक्षाकर्मी परेशान है। नियमित हो चुके शिक्षाकर्मियों को महीना पूरा होने से पहले ही 30 तारीख को ही वेतन मिल जाता है, जबकि शिक्षा कर्मियों को 2-2 महीने तक वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है। पंचायत मंत्री का मानना है कि इन्हें वेतन समय पर मिलना चाहिए और इसके लिए प्रयास करने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए भ्रष्ट लोगों को खिलाफ हमला बोला। मध्य प्रदेश सरकार में पर्यावरण विभाग के उप सचिव नियाज अहमद ने अपने ट्विटर पर लिखा, इस देश में एनआरसी के जरिए उन लोगों को बाहर किया जाना चाहिए जो लोग भ्रष्ट हैं। रियाज खान ने अपने ट्विटर पर यह बात एक लेखक के तौर पर कही है। नियाज खान कई किताबें भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्ट लोग खुद को देशभक्त कहते हैं, ऐसे लोगों को एनआरसी के जरिए बाहर कर देना चाहिए। नियाज खान ने अपने ट्विटर पर लिखा, भारत के एक लेखक और नागरिक के रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। ये समय की तत्काल जरूरत है। केवल ईमानदार लोगों को ही देश का नागरिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास करो, अगर इसे सच्चे दिल से लागू किया जाता है तो सरकारी प्राधिकरण के साथ अधिकांश सार्वजनिक पद खाली हो जाएंगे और ईमानदार लोगों को राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल सकता है। भोपाल में आज 180 लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसको लेकर बीजेपी आज सभी का सम्मान करेगी। ये कार्यक्रम सिंधु भवन में आयोजित है, जिसमें सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल होंगे। सागर में बैंक मैनेजर पर नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद आरोपी बैंक मैनेजर राम सहाय लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ। 2018 के मुकाबले 2019 में 6.34% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि साल 2019 में 21,25,872 यात्रियों ने इस बार यात्रा की है। वहीं दिल्ली के लिए फ्लाइट की संख्या भी बढ़ी है। साल 2018 में दिल्ली के लिए 4 फ्लाइट थी, जबकि 2019 में यह बढ़कर 7 हो चुकी है। 21 जनवरी को रायपुर की आधी आबादी को पीने का पानी नहीं मिलेगा। 19 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। भाटा गांव के 150 MLD के इंटक वेल में रिपेयरिंग होगी। जरूरत पड़ी तो टैंकर से पानी की सप्लाई की। आगे जरूर देखिए 15 शहर 15 रिपोर्टर।